हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको अपनी स्पीड को इंप्रूव करना है, फर्क नहीं पड़ता आपका इवेंट क्या है, आप 100, 200, 400, भले 800 या 1500 भी इवेंट करते हो, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में हम लोग मेन जो हमारी स्ट्राइड लेंथ है और हमारी जो स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी है, उनके बीच के रिलेशनशिप को अच्छे से समझने वाले हैं कि कैसे ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है और कैसे ये दोनों एक साथ मिलकर हमारी स्पीड को भी अफेक्ट करती हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो प्रिंसिपल्स बताऊंगा, अगर आप उसको अच्छे से समझ के अपने ट्रेनिंग में इंप्लीमेंट कर लोगे तो मतलब 100% गारंटी कि आपकी उससे स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब 100 में से 90 एथलीट्स के लिए ये चीजें काम करेंगी, लेकिन ज्यादातर एथलीट्स को ये चीज हमेशा हेल्प करेगी ही करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे वीडियो को एंड तक देखना, बीच में मतलब छोड़ मत देना, क्योंकि फिर आप और ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। सारी ही चीजें पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरी वीडियो देखोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। सबसे पहले हम दोनों का मतलब समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, काफी सारी वीडियोस बना चुका इन पे। एक बेसिक सा ओवरव्यू बता देता हूँ। देखो, जो स्ट्राइड लेंथ रहती है, इसका मतलब रहता है कि हम दौड़ते टाइम एक बार पैर रखते हैं, उसके बाद जो दूसरी बार पैर रखते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमारी स्ट्राइड लेंथ है। कि मतलब हमारा जो एक कदम है वो कितना लंबा आ रहा है। और वहीं पे स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड के अंदर हम 1, 2, 3, 4 कितने स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे मान लो एक एथलीट है, वो हो सकता है कि 1 सेकेंड के अंदर 4 स्टेप ले, और हो सकता है कि एक एथलीट है वो उसी 1 सेकेंड के अंदर 5 स्टेप भी ले सकता है। और चांसेस है कि एक एथलीट उसी 1 सेकेंड के अंदर 3.5 स्टेप भी ले सकता है, 4.5 स्टेप ले सकता है। तो ये स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी की है, हम 1 सेकेंड के अंदर कितने कदम ले रहे हैं। और स्ट्राइड लेंथ का मतलब है कि हम एक जो कदम ले रहे हैं वो कितना लंबा है। जो स्ट्राइड लेंथ रहती है इसको हम मेजर करते हैं मीटर्स में, और जो स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी है इसको हम मेजर करते हैं स्टेप्स पर सेकेंड्स में। कि मतलब हम 1 सेकेंड में कितने स्टेप्स ले रहे हैं और ये एक स्टेप कितने लंबा है, कितना मीटर का है। बेसिक ओवरव्यू आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी स्पीड को कैसे अफेक्ट करता है। वो समझने के लिए पहले हम लोग एक छोटा सा रिलेशन समझ लेते हैं स्पीड और टाइम के बीच में। ये दोनों चीजें होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होगी। अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो फिर आपके 100 मीटर का टाइम कम हो जाएगा, और वहीं पे अगर आपके 100 मीटर का टाइम कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी स्पीड बढ़ रही है। एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि मतलब आपकी स्पीड भी बढ़ रही है और आपका टाइम भी बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ने से टाइम घटता है। जैसे आपको यहाँ से कहीं पे 10 किलोमीटर दूर जाना है, आप जितना स्पीड में बाइक को चलाओगे उतना कम टाइम लगेगा, और जितनी स्पीड को कम रखोगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा। और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल सा है कि कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं कितने टाइम में। एग्जाम्पल के लिए 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि हम 50 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितने टाइम में, 1 घंटे में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप देखो, जब हम स्ट्राइड लेंथ और स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारी स्पीड निकल के आती है। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं सिंपल से, जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि एक एथलीट है और वो 2 मीटर लंबे कदम ले रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 5 स्टेप पर सेकेंड। 2 मीटर लंबे कदम ले रहा है और 1 सेकेंड में 5 कदम ले रहा है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये एथलीट 1 सेकेंड में 5 कदम ले रहा है और एक कदम उसका 2 मीटर लंबा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 सेकेंड में एक कदम ले रहा है और एक कदम उसका 2 मीटर लंबा है, तो वो 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे जाएगा। 1 सेकेंड में अगर 2 स्टेप ले रहा है और एक स्टेप 2 मीटर लंबा है, तो वो 4 मीटर आगे चल जाएगा। तो इसे अपन मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक, तो आप समझ गए कि स्ट्राइड लेंथ को स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारी स्पीड आ जाती है। स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो 10 मीटर को कितने टाइम में कवर कर रहा है, 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक हाइपोथेटिकल केस मान लेते हैं कि उसकी स्ट्राइड की लेंथ है 5 मीटर। ठीक, मतलब 5 मीटर लंबे कदम ले रहा है। वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ऐसा कर रहा है। और वो 1 सेकंड में ले रहा है 3 कदम, तो 3 स्टेप पर सेकेंड। एक कदम 5 मीटर लंबा है और 1 सेकंड में 3 कदम ले रहा है, तो टोटल वो 15 मीटर 1 सेकंड में चले जाएगा आगे। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसका 10 मीटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 10 मीटर, ये 15 का क्या है, 2/3 है। मतलब 15 में 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही अपन सेकंड में भी वही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 मीटर को कवर करेगा 0.66 सेकेंड्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, हमारी जो स्ट्राइड लेंथ है, स्ट्राइड लेंथ बढ़ गई है, स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी है, ये चीज कम हो गई है, लेकिन फिर भी उससे जो हमारी स्पीड है, स्पीड बढ़ गई है। अब स्ट्राइड लेंथ और स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ केसेस हो सकते हैं, वो समझते हैं। एक हमारा होगा ओल्ड एथलीट, उसके बाद एक होगा हमारा न्यू एथलीट, और ये दोनों आप ही हो। पहले आपकी कुछ एक स्ट्राइड लेंथ होगी, कुछ एक स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी होगी, उससे मिलकर आपकी स्पीड आ रही होगी। और आज भी आपकी स्ट्राइड लेंथ है, आज भी आपकी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी, और उससे मिलकर आपकी स्पीड आ रही है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले आपकी स्ट्राइड लेंथ और स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी कुछ अलग थी और आज भी कुछ अलग है। तो कैसे वो हमारी स्पीड को अफेक्ट करेगी। पहली हो गई स्ट्राइड लेंथ
दूसरी हो गई स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी और तीसरा हो गया स्पीड। अब इनके बीच में अपने अभी एक टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल को आप ध्यान से देखना। अब एक टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल को आप ध्यान से देखना। टोटल इसके अंदर 9 केसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले आपकी जो स्ट्राइड लेंथ थी आज भी आपकी वही स्ट्राइड लेंथ है। दूसरा है कि पहले आपकी जो स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी थी आज भी वही स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी है, मतलब कोई भी चेंज नहीं है। पहले जितनी स्ट्राइड लेंथ और स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी थी आज भी उतनी ही है, तो उससे हमारी स्पीड भी उतनी ही रहेगी। दूसरा केस हम मानते हैं कि आपकी स्ट्राइड लेंथ बढ़ गई है, आपकी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो उससे क्या होगा, हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसके साथ में हम एग्जांपल्स भी देखते चलते हैं। आपका 2 मीटर और आपकी स्ट्राइड लेंथ पहले थी 2 मीटर और स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी थी 5 स्टेप पर सेकेंड, तो इससे पहले आपकी स्पीड आ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसी के कंपैरिजन में अपन एग्जांपल्स देखते चलेंगे। पहले केस में क्या होगा कि आपकी वही 2 मीटर है, 5 स्टेप पर सेकंड है, तो आपकी अभी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, सेम स्पीड रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर चीजें सेम है। दूसरा केस देखते हैं कि आपकी दोनों चीजें बढ़ रही है, स्ट्राइड लेंथ भी बढ़ रही है, स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। स्ट्राइड लेंथ बढ़ के हो गई 3 मीटर, स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी बढ़ के हो गई 6 स्टेप पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों चीजें बढ़ गई तो उससे हमारी स्पीड भी बढ़ेगी, ये चीज ठीक है। अब तीसरा केस है कि हमारी स्ट्राइड लेंथ कम हो रही है और स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है। इसमें क्या होगा, स्ट्राइड लेंथ हो गई हमारी 1 मीटर, फ्रीक्वेंसी हो गई 4 स्टेप पर सेकंड, तो स्पीड कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो दोनों चीज के कम होने से स्पीड भी कम हो जाती है। अब हम नीचे के 4 केस देख लेते हैं। 8वें और 9वें केस में क्या होगा, हमारी स्ट्राइड की लेंथ उतनी है, उसके साथ हो सकता है कि हमारी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। स्ट्राइड लेंथ उतनी है तो मतलब हमारी 2 मीटर होगी। अब इसमें चांसेस है कि हमारी 6 हो जाए या फिर 4 हो जाए। अगर 6 हो जाएगी तो हमारी स्पीड हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, 4 हो जाएगी तो हमारी स्पीड हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। तो अगर स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उससे हमारी स्पीड भी बढ़ेगी, स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी अगर कम हो रही है तो उससे हमारी स्पीड भी कम होगी। ठीक है, लास्ट के 2 केस आप समझ गए होंगे। अब 7th और 6th केस देखते हैं। इसमें क्या होगा, हमारी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 5 स्टेप पर सेकंड। अब इसमें 2 केसेस हो सकते हैं कि हमारी स्ट्राइड लेंथ हो जाए 3 मीटर या फिर हो जाए 1 मीटर। अगर स्ट्राइड की लेंथ बढ़ रही है तो हमारी स्पीड हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, और अगर कम हो रही है तो हमारी स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो सेम यहाँ पे भी अगर स्ट्राइड लेंथ बढ़ रही है तो उससे स्पीड बढ़ेगी, स्ट्राइड लेंथ कम हो रही है तो उससे स्पीड कम होगी। अब जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है वो है चौथा और पांचवा। इसमें क्या क्या है, स्ट्राइड लेंथ हमारी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और इसमें क्या है, स्ट्राइड लेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अभी तक सारी चीजें सिंपल थी, इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहला केस देखते हैं, स्ट्राइड लेंथ बढ़ रही है और स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। स्ट्राइड लेंथ बढ़ के हो गई हमारी 3 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो गई 4 स्टेप पर सेकेंड। ठीक, एक चीज बढ़ गई है, दूसरी चीज कम हो गई है। इसमें हम एक और केस देख लेते हैं। स्ट्राइड लेंथ हमारी बढ़ गई है 2.5 मीटर और फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो गई है 2 स्टेप पर सेकेंड। ठीक, दोनों केस में क्या हो रहा है, स्ट्राइड लेंथ बढ़ रही है, पहले से बढ़ रही है, 2 से तो बढ़ा ही है, 3 भी बढ़ा है और 2.5 भी बढ़ा है, और फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है, 5 से छोटा है 4 और 2 भी छोटा ही है 5 से। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हमारी स्पीड हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। देखो एक चीज बढ़ रही है, दोनों ही केसेस में बढ़ रही है, लेकिन दूसरी चीज कम हो रही है और दोनों ही केसेस में कम हो रही है। लेकिन आंसर हमारा कुछ भी हो सकता है, या तो वो पहले से बढ़ सकती है हमारी स्पीड या फिर स्पीड पहले से कम भी हो सकती है। सेम ऐसा दूसरे केस में भी होगा। स्ट्राइड लेंथ हमारी कम हो रही है, वो हो सकता है कि अपनी 1 मीटर हो जाए, वो हो सकता है अपनी 1.5 मीटर हो जाए। लेकिन अगर अपनी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी 11 स्टेप पर सेकंड हो जाए और दूसरा है हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाए 6 स्टेप पर सेकंड, दोनों ही केसेस में हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। देखो पहले 5 थी, अभी हमारी 11 हो गई है और 6 हो गई है, दोनों ही बढ़ रही है, और 2 से दोनों ही कम हो रही है, 1 हो गई और 1.5 हो गई। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड हो जाएगी हमारी 11 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे हो जाएगी हमारी 9 मीटर पर सेकंड, और दोनों ही 10 से एक बड़ा है, एक कम है। तो ये नीचे के जो 2 केसेस हैं इसमें आएगा नॉट कन्फर्म्ड, यहाँ पे भी आएगा नॉट कन्फर्म्ड। ठीक, अगर दोनों ही चीजें सेम है, स्पीड सेम होगी, दोनों ही चीजें बढ़ रही है, स्पीड बढ़ेगी, दोनों ही चीजें घट रही है, स्पीड कम होगी। स्ट्राइड लेंथ अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होने से स्पीड कम होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, स्ट्राइड लेंथ बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी और स्ट्राइड लेंथ कम होने से स्पीड कम होगी। लेकिन अगर एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, तो उसके अंदर हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि हमारी स्पीड बढ़ जाए, हो सकता है कि हमारी स्पीड ना बढ़े। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब देखो कोई भी एथलीट है वो कौन से केसेस नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसकी स्पीड उतनी रहे। कोई भी एथलीट नहीं चाहता कि उसकी स्पीड कम हो जाए, ये वाला केस हमें नहीं चाहिए। ठीक, एक इसमें कम हो रही है, ये भी हमें नहीं चाहिए, एक इसमें कम हो रही है, ये भी हमें नहीं चाहिए। ज्यादातर एथलीट्स कौन से केसेस चाहते हैं कि उनकी स्पीड बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए। तो ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, केस नंबर 2, केस नंबर 6
और केस नंबर 8। ये तीन वो केसेस है जहाँ पे बढ़ना गारंटीड है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो ये डबल लाइन वाले एरो। इसके बाद चौथा और पांचवें केस में कभी कभी बढ़ सकती, कभी कभी नहीं भी बढ़ सकती, खराब भी हो सकती है। तो ये दो वो केसेस है जिसमें कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्या क्या है, या तो हम दोनों बढ़ा लें या फिर किसी एक चीज को मेंटेन करते हुए दूसरी चीज को बढ़ा लें। ठीक, यहाँ पे हमारी दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं, और जो हमारा छठा और सातवां है इसमें एक चीज कांस्टेंट है। ठीक, यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट है और दूसरी बढ़ रही है। दो चीज है, या तो आप दोनों बढ़ा लो या फिर किसी एक चीज को उतना ही रख के दूसरे को बढ़ा लो। ठीक, तो यही अपने पास दो ऑप्शंस है। आई होप आप ये यहाँ तक वीडियो को समझ गए होंगे। तो जब भी हम हमारी ट्रेनिंग को प्लान करते हैं, आप पहले ये देख लो कि आपकी स्ट्राइड लेंथ खराब है या स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी खराब है। उसके हिसाब से फिर आप ये डिसाइड करो कि आप किस चीज पे काम करोगे। और जब हम किसी एक चीज पे काम कर रहे हैं तब हमें ट्राई करने की जो दूसरी चीज है वो खराब ना हो। यहाँ तक चीजें बहुत ज्यादा सिंपल थी। अब हम इनके आपस के रिलेशन को समझते हैं कि कैसे स्ट्राइड लेंथ और स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। यहाँ पे कॉर्नर में मैं लिख के रख लेता हूँ ताकि हमें याद रहे पूरी टाइम। हमें क्या करना है, स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाना है, स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, या फिर इसको उतना ही रख के इसको बढ़ा लो, या फिर इसको उतना ही रख के इसको बढ़ा लो। तो ये अपने पास तीन केसेस हैं जिनके ऊपर अपने को ध्यान देना है। अब ये स्ट्राइड लेंथ और स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। पहला हम देखते हैं, स्ट्राइड लेंथ अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उससे हमारी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? मान लो आप ऐसे दौड़ रहे हो, अब हमारा गोल क्या है, हमें ज्यादा स्ट्राइड लेंथ चाहिए। स्ट्राइड लेंथ ज्यादा कब आएगी? जब हम ग्राउंड को अच्छे से पीछे पुश करेंगे। अगर हम ग्राउंड को पुश नहीं कर रहे तो स्ट्राइड लेंथ भी नहीं आ पाएगी हमारी। तो स्ट्राइड लेंथ किस चीज पे डिपेंड कर रही है? पुश के ऊपर। एक बार ग्राउंड को पुश कर लिया उसके बाद फिर अपन कुछ भी नहीं कर सकते स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाने के लिए। ओवर स्ट्राइड कर सकते हो कि जानबूझ के आपने पैर आगे अपने रख दिया, उसका भी हम देख लेते हैं केस। स्ट्राइड लेंथ बढ़ाने के लिए दो केसेस है, एक है पुश, एक है ओवर स्ट्राइड। अब जैसे मतलब अपन ने ये ग्राउंड को पुश किया, इसके बाद अपन यहाँ पे ग्राउंड पे टच करेंगे, तो इसके अपन दो केसेस देखते हैं। या तो हो सकता है कि जब आपका पैर टच हो रहा है तो वो आपके हिप के जस्ट नीचे है, या फिर ये हो सकता है कि आपका हिप यहाँ पे है और आप पैर ऐसे आगे टच कर दे रहे हो। अब देखो, ये होता है हमारा ओवर स्ट्राइडिंग। अगर हमारा पैर हिप के आगे आ रहा है तो वो ओवर स्ट्राइड हो गया, और अगर हमारा पैर हिप के नीचे है लेकिन फिर भी स्ट्राइड लेंथ अच्छी है तो इसका मतलब है कि हमने ग्राउंड को अच्छे से पुश किया। अगर हम ओवर स्ट्राइड करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा पैर हिप के आगे टच हो रहा है, पीछे से फोर्स आ रहा है जिसकी वजह से हमारा नी बेंड हो जाएगा, फिर हम ग्राउंड को पुश करेंगे तो इस चीज में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा ग्राउंड कॉन्टेक्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम ग्राउंड को यहाँ पे अच्छे से पुश कर रहे हैं तो पुश करने की वजह से भी हमारा ग्राउंड कांटेक्ट बढ़ जाता है। हम ग्राउंड को जितना ज्यादा पुश करना चाहेंगे हमें उतने ही ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी ग्राउंड पे। ठीक है, तो इसी वजह से स्ट्राइड लेंथ जब हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं उससे फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि अगर हम ग्राउंड को पुश भी करेंगे तो उसके लिए हमें ज्यादा ग्राउंड कॉन्टेक्ट चाहिए, कम टाइम में हम ज्यादा अच्छे से पुश नहीं कर पाएंगे। और वहीं पे अगर हम ओवर स्ट्राइड करें तो उसकी वजह से भी ग्राउंड कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि एक ब्रेकिंग फोर्स लगेगा। और सेम यही है कि अगर हम स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी स्ट्राइड लेंथ कम हो जाएगी। कैसे? स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हम कितने स्टेप्स ले रहे हैं एक सेकंड में। अगर आपको एक सेकंड में ज्यादा स्टेप्स लेने हैं तो उसके लिए आपको क्या चीजें, दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहले है कि अपने पैर को ऊपर जल्दी उठाओ, नीचे जल्दी लेके जाओ। फास्ट आपको अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जल्दी उठाना है, जल्दी नीचे लेके जाना है। अब आप जल्दी नीचे तो लेके चले जाओगे लेकिन आपको जल्दी भी उठाना है, तो जल्दी अगर आपको अपना पैर उठाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड कॉन्टेक्ट कम करना पड़ेगा, कि मतलब आपका पैर टच हो तो टच होते ही आपका पैर उठ जाए। लेकिन अगर हम ग्राउंड कॉन्टेक्ट को कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें कम टाइम मिलेगा ग्राउंड पे, जिसकी वजह से हम ज्यादा अच्छे से फोर्स नहीं लगा पाएंगे, और अगर हम ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी स्ट्राइड लेंथ कम हो जाएगी। आई होप आप यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है कि मतलब हमारी स्पीड बढ़ जाए लेकिन फ्रीक्वेंसी कम ना हो, और हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए लेकिन हमारी स्पीड कम ना हो। हमें चाहिए क्या, हमें इसको बढ़ाना है और इसको भी बढ़ाना है, या फिर इसको उतना ही रख के बढ़ाना है, या फिर इसको उतना ही रख के दूसरे को बढ़ाना है। लेकिन मैंने अभी आपको एक क्या चीज बताई, अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होगी, उतनी मेंटेन नहीं रहेगी बल्कि कम हो जाएगी। स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो ये चीज कम हो जाएगी, इसको बढ़ाएंगे तो ये चीज कम हो जाएगी। लेकिन अपने को क्या चाहिए कि एक को बढ़ा रहे हैं अगर तो दूसरी चीज कम ना हो, वो मेंटेन रहे। इसको अगर बढ़ा रहे हैं तो ये चीज कम ना हो, ये मेंटेन रहे। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, आपको दो एथलीट्स के एग्जांपल देता हूँ। एक है एथलीट ए, एक है एथलीट बी। दोनों का हम एक ग्राफ बनाएंगे। नीचे वाली एक्सिस पे हम लिखेंगे टाइम को, ऊपर वाली पे रहेगा हमारा फोर्स। ठीक, दो एथलीट के केसेस देख रहे हैं, एक है एथलीट ए, एक है एथलीट बी, और दोनों का हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों 100 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। ठीक, जो दोनों एथलीट है वो दोनों सेम फोर्स लगा सकते हैं, ना कोई एक ज्यादा लगाएगा ना कोई एक कम लगाएगा। अभी नीचे हम टाइम लिखते हैं, ये है हमारा 0.5, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 3 सेकेंड। इस एथलीट के लिए भी सेम वही रहेगा, 1.5 सेकेंड,
1 सेकंड, 0.5 था पहले, 1, 1.5, फिर 2, 2.5 और 3। दोनों एथलीट क्या है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो पहला एथलीट है इसको 100 न्यूटन का फोर्स पहुंचाने के लिए लग रहे हैं पूरे 2.5 सेकंड। ठीक, जैसे ये 2.5 सेकंड है तो ये 2.5 सेकंड पे अपना पूरा 100 न्यूटन के फोर्स पे पहुंच जाएगा, और वहीं पे जो दूसरा एथलीट है ये 100 न्यूटन के फोर्स पे पहुंच जाएगा 1.5 सेकंड के आसपास, थोड़ा सा पहले। ठीक, तो ये दो एथलीट है, दोनों का केस है, दोनों बराबर फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन जो एथलीट ए है उसे उतना फोर्स लगाने के लिए 2.5 सेकंड चाहिए, और जो दूसरा एथलीट है उसको उतना ही फोर्स लगाने के लिए 1.5 सेकंड चाहिए। अब ये चीज हमें कैसे अफेक्ट करेगी, मान लेते हैं कि इन दोनों एथलीट्स का ग्राउंड कांटेक्ट है 0.25 सेकंड्स, कि वो जमीन पे 0.25 सेकंड्स के लिए रुकेंगे, मतलब इससे कम रहता है वैसे, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं ताकि चीजें सिंपल हो जाए समझने के लिए। अब इनका 0.25 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब इसमें देखो, यहाँ पे ये एथलीट कितना फोर्स लगा पाएगा इतने टाइम में, सिर्फ इतना फोर्स लगा पाएगा। वो लगा पूरा 100 न्यूटन सकता है, लेकिन जो इतना टाइम है मतलब 0.25 सेकंड, इतने टाइम में तो सिर्फ इतना ही फोर्स लग पाएगा उससे। लेकिन वहीं पे जो ये वाला एथलीट है इससे उतने ही टाइम में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लग पा रहा है। ठीक, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो दोनों एथलीट सेम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा एथलीट है, एथलीट बी, वो अपने पीक फोर्स पे बहुत जल्दी पहुंच पा रहा है, लेकिन जो ये पहला एथलीट है वो उतने जल्दी नहीं पहुंच पा रहा है, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। और हमें क्या करना है, हमें ट्राई करने की हम अभी अगर एथलीट ए है तो हम एथलीट बी बन पाए, और अगर एथलीट बी है तो एथलीट बी के आगे भी कोई एक अच्छा एथलीट होगा, एथलीट सी भी होगा। ये एथलीट सी ग्रीन कलर से लिख देते हैं। तो जो एथलीट सी है वो क्या होगा, वो और ज्यादा जल्दी ऐसे अपने पीक फोर्स पे पहुंच जाएगा। तो हमें एथलीट सी बनना है, एथलीट सी है तो हमें एथलीट डी बनना है और जल्दी फोर्स लगाना है। तो हमें ट्राई करना है कि जो ये हमारा ये पहाड़ बन रहा है ये जितना हो सके उतना जल्दी बन पाए। अब ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक जनरल मतलब ये ज्यादातर एथलीट्स के लिए काम कर जाएगा, और वो है कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। अब देखो, मान लो आप एथलीट ए हो और आपको अपने इस चीज को बढ़ाना है, रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट को बढ़ाने की, आप जल्दी ज्यादा फोर्स लगा पाओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी आप कितना फोर्स लगा पा रहे हो, अभी आप सिर्फ 100 न्यूटन फोर्स लगा पा रहे हो, वो भी 3 सेकंड में। हम मान के चलते हैं कि आप 3 सेकंड में इतना 200 न्यूटन फोर्स लगाने लग जाओ। अब देखो, हम इतना फोर्स लगा पा रहे थे इतने टाइम में, अब हम इतना फोर्स लगा पा रहे हैं उतने ही टाइम में, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। लेकिन उसके चलते क्या होगा, हमारा पहाड़ यहाँ से भी जल्दी बन जाएगा। अब देखो, अब 0.5 पे आप देखोगे तो ये पहले से काफी ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है। तो एक ये तरीका है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो, जितना फोर्स लगा सकते हो आप उससे ज्यादा फोर्स लगाने लग जाओ। अगर हम ज्यादा फोर्स लगाने लग जाएंगे तो कम टाइम में भी हमारा जो फोर्स लगाने की कैपेसिटी थी वो बढ़ जाएगी। और दूसरा, ये ही वाला केस देख लो आप, ये दूसरे साइड में जो बना हुआ है कि हम इस जगह पे हैं, हम हमारे फोर्स की लिमिट को नहीं बढ़ा रहे, लेकिन उसी वेट को हम कम टाइम में लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो ये लाइन है ये ज्यादा पीछे आने लग जाएगी, हमारी बॉडी को आदत हो जाएगी कम टाइम में ज्यादा फोर्स लगाने की। अब यहाँ पे भी आप देखो, इस केस में भी क्या हो रहा है, हमारी 0.25 सेकंड में जो हमारे फोर्स लगाने की कैपेसिटी थी वो भी बढ़ जा रही है। अब जो ये पहला केस है ये होता है हमारा स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, और जो दूसरा केस होता है ये होता है हमारे पावर को इम्प्रूव करना। और दोनों ही चीजें हमें हेल्प करेंगी कम टाइम में ज्यादा फोर्स लगाने के लिए। और यहाँ से हम एक और ये चीज भी एक देख के समझ सकते हैं कि जैसे मतलब बहुत सारे आपने ऐसे एथलीट देखे होंगे जो ज्यादा वेट नहीं उठा रहे लेकिन फिर भी उनकी स्पीड अच्छी है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि देखो, जैसे ये अपना दो एथलीट है, एक एथलीट ए है एक एथलीट बी है। जो एथलीट ए है मतलब उसकी स्ट्रेंथ के बढ़ने के बाद में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ लगा पा रहा है, लेकिन जो उसके 0.25 सेकंड का टाइम था उतने टाइम में वो सिर्फ इतना फोर्स लगा पा रहा है ना, बस यहीं तक फोर्स पहुंच पा रहा है 0.25 सेकंड्स में। लेकिन वहीं पे जो एथलीट बी है वो भी लगभग उतना फोर्स पहुंचा दे रहा है 0.25 में, बावजूद इसके कि उसकी स्ट्रेंथ कम है, कम फोर्स लगा पा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर अच्छी पावर है, वो कम टाइम में ज्यादा फोर्स लगाने के काबिल है। अब हमें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, कौन सा तरीका हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमें स्ट्रेंथ पे करना है काम या पावर पे करना है। मैं जनरली सबको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप स्ट्रेंथ को ट्रेन करो, क्योंकि देखो जैसे अगर अपन ने पहले स्ट्रेंथ को ट्रेन कर लिया, हम ये ग्रीन ग्राफ बन गए। अब इसके बाद अगर हम इसके अंदर पावर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अब इसकी पावर बढ़ा के हम उतने ही टाइम में एक बहुत अच्छा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब ये 0.25 सेकंड्स में कितना फोर्स लगा पाएगा, ये लाल वाला केस। तो अगर आप कोई भी एक एथलीट हो जिसका कोई भी ऐसे ग्राफ है, तो आप पहले ट्राई करो कि आप इस ग्राफ को यहाँ से ऊंचा कर लो। जब ये यहाँ से ऊंचा हो जाए तब आपको ट्राई करना है कि आप इसको अंदर की तरफ खींच के ले आओ, कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि पहले हम हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम हमारी पावर को बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत बार हमारे साथ ये भी होगा कि हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, हमारी पावर भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम
कम टाइम में ज्यादा फोर्स भी लगाना सीख गए, लेकिन फिर भी दौड़ते टाइम हम उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो वो बस इम्प्लीमेंटेशन वाला इशू है कि आपके अंदर सारी चीजें आ गई है, बस आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, और वो चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपने आप आने लग जाएगी। एक बार आपको थोड़ा कोऑर्डिनेशन क्लिक हो गया, आपको समझ में आने लग गया कि हाँ इतना ग्राउंड कांटेक्ट ऐसा फील देता है, या फिर इस स्ट्राइड लेंथ और इस स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी का रेशियो ऐसा फील होगा आपको, इसमें आपको ऐसा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, वो चीजें जब आप समझ जाओगे, उसके लिए सबसे अच्छा एक सेशन रहता है कि मतलब आप विकेट रनिंग कर रहे हो तो वो हमारे स्ट्राइड लेंथ, स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी के बैलेंस को समझने में, कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प ज्यादा अच्छे से करता है। तो उस टाइप के जब आप सेशंस करोगे तो उससे आपकी स्पीड जल्दी जल्दी खुलने लग जाएगी। लेकिन जो मेन बेस बनाने वाला काम है वो यही है। और अगर आपको ये चीजें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है और मतलब आप इतना माथा पच्ची नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि डायरेक्ट ही कोई ऐसा बंदा हो जो आपको सब चीजें बना के दे दे कि आप ये चीजें कर लो, इससे आपका सब सही हो जाएगा, तो उसके लिए आप मुझसे ट्रेनिंग भी ले सकते हो। मतलब दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन करना है आप ऑनलाइन कर लो, या फिर आपको ऑफलाइन आके ट्रेनिंग करनी है आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दो, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसी वीडियोस को आगे मिस ना करो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।